जय हिंद साथियों, सबको राम राम प्रणाम। आज हम पहुँचे हैं राजू महाराज जी के यहाँ पर, ग्राम छोटी कट्टाली, तहसील जोगड़, जिला अलीराजपुर। आप देख रहे हैं हमारे साथ में भैया जी है, महाराज जी है और इधर मेरे साथी हैं। आज हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। हमने केवल नाम सुना है रुद्राक्ष के बारे में और देखा भी है, लेकिन उसका पूरा गहन अध्ययन ज्ञान नहीं है हमको, हाँ, पता नहीं है। जानकारी मतलब तो थोड़ी थोड़ी टुकड़े टुकड़ों नहीं में है, होगी। तो हमें कम उसका इतना वो अनुभव भी नहीं है। तो आज हम महाराज जी से जानेंगे कि भैया रुद्राक्ष के बारे में हमको जानकारी दे, बताए पूरी शुरू से अंत तक की क्या प्रोसेस है। आप सबको मेरा प्रणाम। कोशिश करूंगा कि रुद्राक्ष के बारे में जो मैं जानता हूं वो आप लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके और उसका आप लोग लाभ उठा सकें। जैसे वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष है और औषधियों में भी सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष है और देवों में भी जो देवों के भी देव है वो है महादेव है। तो महादेव का जो पसंदीदार गहना है वो जो गले में धारण करते हैं उनको भी प्रिय जो है, महादेव को भी प्रिय है रुद्राक्ष, जो गहने के रूप में गले में धारण करते हैं। मतलब रुद्राक्ष में ऐसी कोई बात है जो खास है। रुद्राक्ष अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, पर पहली बात तो ये है कि रुद्राक्ष है क्या, वो जानना जरूरी है। वो जानना जरूरी है कि रुद्राक्ष कहाँ पर होता है और रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम इन विषयों पे हम बात करते हैं। रुद्राक्ष एक पेड़ है और एक पेड़ का जो फल है और फल का जो बीज है वो है रुद्राक्ष। अच्छा, जैसे वो जब अपन मान लो एक पेड़ होता है, हाँ, उसके अंदर एक गुत्ती निकलती है, हाँ, है ना, वो भी कहीं ना कहीं रुद्राक्ष से जैसी मिलती हाँ, रहती है, हाँ, लेकिन हाँ, वो हाँ, सेम ऐसा ही लगता होगा वो भी। हाँ, सेम वैसे ही लगता है। तो इस कि पुराणों में यहाँ जो हमारे जो पूर्वज लोग के साधु संत है और जो ग्रंथों में जो वर्णन आया है वो ऐसा आया है कि महादेव जब समाधि में थे और समाधि में से कुछ क्षण के लिए जब आंखें खोली तो आंखों में से आंसू बाहर आए। उस आंसू से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। वैसे डायरेक्ट रुद्राक्ष की उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन अभी तक जो चर्चाएं होती आ रही है वो यही है कि आंसुओं से रुद्राक्ष बना है, लेकिन डायरेक्ट रुद्राक्ष नहीं बना था। महादेव जी के आंसू गिरे, उसके बाद ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि ये आंसू जो है वो रुद्राक्ष के रूप में कन्वर्ट हो। तो मल्टीपल जगह में रुद्राक्ष के पौधे हुए। भारत में रुद्राक्ष होता है कुछ पहाड़ी इलाकों में, और आजकल तो कई जगह लोग उगाने भी लग गए, खेती भी करने लग गए। भारत के अलावा नेपाल में भी काफ़ी रुद्राक्ष होते हैं, जापान में भी होते हैं, इंडोनेशिया में भी होते हैं। ऐसे बहुत से देशों में रुद्राक्ष होते हैं। लेकिन इसमें बात ये आती है कि रुद्राक्ष होने के बाद इसका औषधि में प्रयोग नहीं हुआ। अच्छा, इंसान रुद्राक्ष का उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि रुद्राक्ष के बारे में जानकारी बहुत बाद में लोगों को हुई। पहले तो
जीव जंतु या पक्षियाँ है ना, यही उसका सेवन करते थे। लेकिन रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बाद में रुद्र अवतार हुआ भगवान हनुमान का, और भगवान हनुमान ने रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दी। जब देखा कि धरती पे लोगों को नाना प्रकार के रोग होने लग गए और औषधि जैसी कोई पद्धति नहीं थी, और समय से पहले मृत्यु हो जाना अमुक रोगों से, और इसी प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति की मार को झेल नहीं पाना, मतलब कोई वायरस आ जाए या कोई रोग आ जाए तो वो औषधि के बारे में ज्ञान कर मृत्यु हो जाती। मृत्यु हो जाती। तो हनुमान जी ने रुद्राक्ष के बारे में ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान ब्रह्मा जी, मनुष्य की यही स्थिति है कि समय से पहले मृत्यु हो रही है, तो ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिसका उपयोग करके बीमारियों को ठीक कर सके, कलह पीड़ा से मुक्त हो सके और पूरी आयु से जीवन जी सके। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को रुद्राक्ष के बारे में सबसे पहले जानकारी दी। अच्छा। हाँ, ये जो चिकित्सा पद्धति में जो कुछ औषधियाँ बताई वो सबसे पहले हनुमान जी को बताई, और हनुमान जी का भी रुद्राक्ष के साथ में बहुत बड़ा कनेक्शन है। हनुमान जी भी रुद्राक्ष का धारण करते हैं। तो आज समाज में लोगों को इतना तो पता है कि रुद्राक्ष अच्छा होता है, धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, पवित्र दृष्टि से देखते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद में अगर हम अमुक नियम का पालन नहीं करेंगे तो हानि होगी, या पाप लगेगा, या महिलाएं रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकती है। समाज में आदि नाना प्रकार की बातें चलती रहती है, लेकिन मेरा मत तो ये कहना है कि रुद्राक्ष एक पौधा है और उसका एक फल है, तो मानव है ना, जीव जंतु पशु पक्षी सबका उसके ऊपर अधिकार है। बीमार होंगे तो ये थोड़ी नहीं देखा जाएगा कि ये नया है कि नहीं नया है, उसको तो दवाई की ज़रूरत है ना। तो ऐसे ही रुद्राक्ष का उपयोग कोई भी कर सकता है। रुद्राक्ष के की जड़ें, पत्ते है ना, छाल है ना, रुद्राक्ष है ना, रुद्राक्ष के ऊपर जो मतलब कवर आता है वो सभी औषधियों में उपयोगी है। कहने का मतलब ये है कि जड़ से लेकर तना जो भी है, हाँ, वो सब हम उसका उपयोग कहीं ना कहीं औषधि के रूप में हम कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि लोग ज़्यादातर इतना ही जानते हैं कि रुद्राक्ष पहनने से अमुक अमुक फायदे होते हैं, लेकिन एक सीधा एक सोचने वाली बात है कि रुद्राक्ष जो है वो महादेव के आंसू से बना हुआ है, उत्पत्ति हुई है। तो सीधी बात है कि वाटर कंटेंट ज़्यादा है। तो जितने भी प्रकार के धरती में मिनरल्स है, वाटर में मिनरल, पानी में मिनरल है, उतने सारे के सारे मिनरल रुद्राक्ष में पाए जाते हैं। अच्छा। पहले के समय में आपने देखा होगा कि साधु संत जो है वो रुद्राक्ष लेके ही घूमते थे, उनके पास रुद्राक्ष की माला होती थी। आज तो पानी योग्य, पीने योग्य पानी कैसा है, पीने योग्य है या नहीं है, बहुत सारे अलग अलग मशीनें या बहुत सारे टेस्ट करने वाले साधन आ गए, लेकिन आज से बहुत सालों पहले तो था नहीं, तो वो रुद्राक्ष ही सही करते थे। अगर हम कैसे करते थे वो मैं बताता हूँ। नॉर्मली
रुद्राक्ष की माला होती है या रुद्राक्ष होते हैं, तो वो उसके ऊपर उसमें डाल देंगे रुद्राक्ष, तो अगर पीने योग्य पानी होगा ना तो रुद्राक्ष तैरेगा और अपना आप उसके ऊपर मूव करेगा, मतलब हाँ अच्छा, मतलब घूमेगा ऐसा। हाँ। और अगर पीने योग्य पानी नहीं होगा तो रुद्राक्ष मूव नहीं करेगा। उससे ऐसा मतलब पकड़ बनाते थे कि ये पानी पीने योग्य है या हाँ, नहीं, हाँ, तो पता हाँ। लगाना तो रुद्राक्ष से हाँ पानी हाँ, घुमा के उसके देखेंगे। मूवमेंट से वो एक आंकलन कर लेते थे। इसके लिए जंगलों में रहने वाले ज़्यादातर रुद्राक्ष का उपयोग करते थे। और आप सोच सकते हैं कि जब धरती में जितने भी पानी में जितने भी मिनरल्स है उतने सारे के सारे रुद्राक्ष है, तो अद्भुत औषधि है। मेरे हिसाब से धरती पे जितने रुद्राक्ष के एक साथ इतने सारे मिनरल्स है उतने दूसरी चीज में नहीं है। कि मतलब हम किसी चीज़ को अलग अलग हम लेकर एक हाँ चीज़ को पूर्ति करना, तो हम एक ही चीज़ से कर सकते हैं, उसके कहने का मतलब। हाँ, आज रुद्राक्ष के ऊपर बहुत सारे देश बहुत काम कर रहे हैं। भारत सरकार भी उत्तराखंड वगैरह में काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, ऋषिकेश वगैरह में भी बड़े बड़े रिसर्च हो चुके हैं। नेपाल ने भी रुद्राक्ष के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब झाड़ नहीं काटना। तो वैसे अलग अलग अब ये है कि ज़्यादातर लोगों को ऐसा होता है कि रुद्राक्ष मतलब फल है और एक ही फल है, ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष के भी अलग अलग प्रकार है। वैसे अलग और भी ज़्यादा प्रकार होते हैं, पर विशेषकर 6 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। मतलब किसी का कलर वाइट होगा, है ना, किसी का कलर थोड़ा पीत वर्ण का होगा, किसी का थोड़ा लालपन वाला रुद्राक्ष होगा। ऐसे अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं। मतलब प्रजाति है उनकी। हाँ हाँ हाँ, रुद्राक्ष की प्रजाति है। लेकिन यहाँ ये भी बात आती है कि कौन सा रुद्राक्ष ज़्यादा लाभदायक है। वैसे अगर देखा जाए कि कोई हम दवाई की बात करते हैं या कोई रेमेडी की बात करते हैं, कि ऐसी कोई चीज़ हो ना कि जिसका उपयोग करे फायदा तो हो लेकिन कभी नुकसान ना हो, तो वो है इस धरती पे सबसे अच्छी से अच्छी चीज़ रुद्राक्ष। रुद्राक्ष किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये भी जानकारी ज़रूरी है कि अगर हमको बुखार आया है तो बुखार में कौन सा रुद्राक्ष का उपयोग करना है। अगर मान लो कोई हमारा ग्रह खराब है, अगर हम आए दिन अगर हम बीमार होते रहते हैं तो हमको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो नहीं हो रही, उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है। क्योंकि सारे रुद्राक्ष की एनर्जी जो है ना वो अलग अलग की है, अलग अलग है। एक मुखी से लेके 22 मुखी तक के रुद्राक्ष वर्तमान में पाए जाते हैं, जो मैंने देखे हैं और जिनको मैंने समझा है। नहीं, ये आपने अच्छी बात बताई। जो मुखी की बात आपने बोली वो हाँ। मैंने भी सुना है कि बोले कि इतना मुखी का होना चाहिए तो वो ऐसा है, हाँ। इतने मुखी का होता वो ऐसा है। तो अपने को जो अब मुख का तो हमको पता नहीं आइडिया इतना, लेकिन हम तो खाली रुद्राक्ष देखा है। लेकिन आपने अब अच्छा ही बोल दिया, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। हाँ, अब जैसे वही लोग ऐसा कहते हैं, मुझे कहते हैं कि हमको चुनाव आदि लड़ना है और अच्छी ओरा बने और हमें मददगार साबित हो, ऐसा कोई रुद्राक्ष हो तो बताइए। तो ज़्यादातर 16 मुख वाला रुद्राक्ष सजेस्ट करते हैं कि 16 मुखी वाले रुद्राक्ष में मतलब बहुत बेस्ट होगा। कोई मतलब किसी चीज़ को हैंडल करने में या लोगों को डील करने में या अपना प्रभाव बढ़ाने में 16 मुखी रुद्राक्ष बहुत बढ़िया है। तो 16 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद में कई बार मतलब ऐसा होता है कि व्यक्ति पारंगत हो जाता है या उस क्षेत्र में विजयी हो जाता है। मान लो चुनाव में जीत गया, कोई अच्छे पोस्ट पे चले गया या कोई ऊंचे पद पे चले गया, मतलब अगर उस पे चले जाए। लेकिन 16 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद उसके जीवन में एक ऊंचाई तो आ गई है, लेकिन उसको और दूसरी एनर्जी की ज़रूरत है कि जो उसने पद हासिल किया या जो पावर हासिल किया उसको कंटिन्यू पकड़ के कैसे रखना है, वो भी चाहिए ना।
स्थिरता बना के रखना वो तो है। एक अपने एक सीढ़ी देख ली कि हाँ, यहाँ हाँ। तक पहुँचाने की एक सीढ़ी लगा दी हमने, तो आप तो ये ऊंचाई से हाँ, पहुँच हाँ, गए, हाँ। लेकिन वहाँ पे उसको हैंडल करके हैंडल रखना है ना, उसको होल्ड करके रखना, वो भी उसके लिए भी एक एनर्जी चाहिए। तो 16 मुखी के बाद में फिर हम सजेस्ट करते हैं 10 मुखी। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार रुद्राक्ष की तो पावर एकदम बढ़ती जाती है, लेकिन होल्ड करने के लिए भी तो कोई दूसरा साथी चाहिए ना। आप पहुँचते गए लेकिन स्थिर करने के लिए। तो ये इस प्रकार के ये रुद्राक्ष का जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहुत से ऐसी किताबों में या बहुत सी जगह ऐसा वर्णन होता है कि रुद्राक्ष जो है वो 7 मुखी तक ही होते हैं। हाँ। कोई कहता है रुद्राक्ष 12 मुखी तक ही होते हैं, और वो कोई कहता है 14 मुख तक का ही होता है, कोई कहता है 19 मुख तक का होता है, कोई 22 मुखी तक होता है, कोई कहता है 44 मुख तक का होता है। तो मैं कहता हूँ कि सब लोगों की बातें सत्य है, क्योंकि कुछ देशों में 10 मुखी तक का ही रुद्राक्ष होता है, तो अपन उनको झूठे कह नहीं सकते हैं। हो सकता है वहाँ की चीज वो, हाँ, वहाँ के वातावरण के हिसाब से हाँ। वैसे उत्पन्न हो रहा है। और कुछ किसी देश में 22 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं, किसी देश में कहीं 7 मुखी 8 मुखी तक का होता है। लेकिन अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से होता है। इसमें यह भी है कि कौन से देश का रुद्राक्ष कितना पावरफुल है। वैसे पूरी दुनिया में आज की तारीख में जो बहुत फेमस है और जो जिसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च हुए और ज़्यादा प्रभावकारी जो रुद्राक्ष साबित हुए हैं वो है नेपाल के और भारत के और इंडोनेशिया। ये 3 देश के रुद्राक्ष बहुत पूरी दुनिया में फेमस है। बाकी तो म्यांमार है या ऐसे बहुत सी कंट्रियों में अन्य देशों में भी होते हैं, लेकिन ये 3 देशों में ज़्यादा होते हैं रुद्राक्ष। और ये 3 देश की एनर्जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज का जो विज्ञान है और जो हजारों बार एक्सपेरिमेंट किया है और पूरी एक जो रिसर्च पढ़ी, मैं उसके आधार पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो भैया मैं आप थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था, हाँ जी। कि ये जो मुख होते हैं, हाँ जी। तो किसी एक पर्टिकुलर अलग अलग पेड़ में अलग अलग होते हैं या फिर एक ही पेड़ में हर प्रकार की वैरायटी के मुख हाँ आते हाँ हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा है ना? मतलब पूछा। इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लो रुद्राक्ष का जो पौधा है हाँ। वो फल तो देगा, लेकिन ये पक्का नहीं होगा कि एक पेड़ में सारे के सारे 5 मुखी वाले ही फल होंगे, या 3 मुखी वाले होंगे, या 10 मुखी वाले फल होंगे। ये तो जब हम वो फल को, जैसे बेर होता है ना, उसको तो वो नीचे गिरेगा, या जब वो पकेगा ना, जब उसको छिलके को निकालेंगे तो वो धारियां से पता चलेगा। पर एक पेड़ में अलग अलग मुख के रुद्राक्ष होते हैं। हालांकि ऐसे बीज भी होते हैं जो ज़्यादातर बेस्ट क्वालिटी के रुद्राक्ष हो, ऐसे भी बीज होते हैं, लेकिन कॉमन एक जो बात है वो ज़्यादातर 5 मुखी के रुद्राक्ष के फल बहुत ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। बाकी जो दूसरे हैं वो जो कुछ होते हैं वो थोड़े कम आते हैं। हाँ, अब इसमें होता है कि असली रुद्राक्ष और हम नकली रुद्राक्ष की बात करते हैं। कि हम उसकी पहचान कैसे करें, है ना? क्योंकि जो रुद्राक्ष जो है वो अलग अलग मुख के होते हैं, लेकिन कीमत भी तो होती है। मान लो 200-250 रुपये से स्टार्ट होगा रुद्राक्ष की कीमत, और 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ तक के भी रुद्राक्ष होते हैं। एक ही दाने की बात कर रहा हूँ मैं। एक ही दाने की इतनी कीमत? हाँ हाँ। और रुद्राक्ष की जो साइज है वो काली मिर्च के दाने से लेके जो अखरोट जो होता है ना, है ना, अखरोट तक की साइज होती है। अब इसका मूल्य ऐसा क्यों? तो उसके प्रभाव के ऊपर होता है, उसकी प्योरिटी के ऊपर होता है, उसकी एनर्जी के ऊपर होता है। रुद्राक्ष जो है वो अपना आप में, जैसे इंसान के भीतर में दिमाग में कितनी सारी योग्यता होती है, कैसा ब्रेन होता है, कितनी क्षमताएं भरी पड़ी होती है, ऐसे ही रुद्राक्ष के भीतर भी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। और एक व्यक्ति जो रुद्राक्ष धारण करता है ना, वो खुद का रुद्राक्ष दूसरे को देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ब्रेन के साथ, कभी हार्ट के साथ ऐसा ये भी कनेक्ट होता है। अब नॉर्मली आपको किसी ने सजेस्ट किया कि
आपके कुछ ग्रह खराब है तो आप 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो 5 मुखी के बाद 6 मुखी के बाद प्राइस बढ़ती जाएगी। उदाहरण के तौर पे मान लो 1000 रुपये मतलब 2000 रुपये का 6 मुखी का रुद्राक्ष आता है। तो 7 मुखी का रुद्राक्ष 9000 भी हो सकता है ना। ऐसे रेट बढ़ते जाएंगे। और जो महंगे रुद्राक्ष होते हैं, जितने ज़्यादा मुख बढ़ते जाते हैं उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। तो आजकल चालाक लोग करते क्या है कि जो रुद्राक्ष है ना, वो मान लो 6 मुखी का रुद्राक्ष है या 7 मुखी का है ना, तो तरीके से है ना ब्लेड मार के या चालाकी से मुख बना उसका है ना एक धारी बना देते हैं और उसको जो है वो पैसा मिल जाता है। लेकिन रुद्राक्ष नकली नहीं होता है, कहने का मतलब कि उसके काम तो करेगा, वो काम तो करेगा, लेकिन वो 6 मुखी तक की जो हो रहा है वो वहीं तक रहेगी। 7 मुखी की भले उसने धारी बना दी, लेकिन काम वो 6 मुखी वाला ही काम करेगा इसमें। लेकिन जो रियल में होता है ज़्यादा मुखी वाला, फिर वो वैसे प्रभावकारी होगा। अब नॉर्मली आज आधुनिक जमाना आ गया है, तो कोई चालाकी ना करे और हमको उसको पकड़ना हो तो कैसे पकड़ना, एक ये भी सोचने वाली बात है ना। तो मान लो हमारी कहीं अंदर हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो आजकल एक्सरे आ गए। तो ऐसे ही आजकल एक सुविधा हो गई है कि आप रुद्राक्ष को मशीन से मतलब यंत्र से चेक कर सकते हैं। स्कैनिंग हो जाता है कि जो बाहर जितने जो धारियाँ पड़ी है ना, मुख बने हुए हैं, वो भीतर भी अगर उतना ही मुख बताता है तो क्लियर है। मतलब इससे भी आप अनुमान मतलब चेक कर सकते हैं। क्योंकि आजकल है ना चालू लोगों की भी संख्या कम नहीं है ना। बत्ती दे देंगे और मनमान पैसे ले लेंगे। तो लैब टेस्ट कराने का भले 2 पैसा लगे, लेकिन साइंटिफिक तौर पे और मतलब विश्वास को लेना चाहिए। आजकल बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लैब सर्टिफाइड रुद्राक्ष भी देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा सुझाव है कि व्यक्ति को करवा लेना चाहिए। अगर थोड़ा अच्छा और कॉस्टली अगर रुद्राक्ष ले रहे हैं तो मतलब भरोसेमंद हो तो ठीक है, नहीं तो उसको चेक कराना चाहिए। अब इसमें ऐसी भी बातें होती है कि जिस देश में मान लो कि रेट का भी फर्क पड़ता है। 5 मुखी रुद्राक्ष भारत में भी होता है, 5 मुखी रुद्राक्ष नेपाल में भी होता है, 5 मुखी रुद्राक्ष इंडोनेशिया में भी होता है, 5 मुखी रुद्राक्ष जापान में भी होता है। लेकिन सब देशों का रेट अलग अलग होगा। तो जिस देश मतलब जिस देश के रुद्राक्ष की अच्छी ओरा है, अच्छा पावर है, ये भी तो जानकारी चाहिए ना। तो उसके हिसाब से रुद्राक्ष को कलेक्ट करना की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि इस चीज़ को लोग बहुत कम मतलब रुद्राक्ष के बारे में ज़्यादातर लोग तो ये चीज़ जानते ही नहीं है कि इसके मतलब ये मुखी वाला रुद्राक्ष। अच्छा, कुछ रुद्राक्ष जो है वो अमुक राशि वाले के लिए है। अगर आपका जो ग्रह जो है वो आपका अमुक नक्षत्र में और आपका अमुक प्लेनेट में ज़्यादा प्रभाव था, उस समय जन्मा हो, तो उस व्यक्ति को उसी हिसाब से रुद्राक्ष पहनाया जाएगा। कुछ रुद्राक्ष चिकित्सा पद्धति के हिसाब से पहना जाता है और कुछ रुद्राक्ष केवल तंत्र मंत्र के उपयोग में ही आता है। ऐसा मतलब सारे रुद्राक्ष का जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। हालांकि रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, है ना, किसी को नुकसान नहीं होता है। लेकिन रुद्राक्ष के बारे में ये जो मैंने बताया, ये जानकारियाँ होना चाहिए कि कौन सा कब पहने, कब क्या करें, कौन से काम में कब लगाएं। हाँ, पर ये इस मिथ्या चीज को हटा देना चाहिए कि रुद्राक्ष के ये नियम होते हैं। रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट है ही नहीं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मान लो ये एप्पल का पेड़ है, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि अमुक धर्म का आदमी ही वो खाएगा, अमुक धर्म का आदमी नहीं खाएगा, या उसको माता बहनें नहीं खाएगी या पुरुष ही खाएंगे। ऐसा करके थोड़ी ना प्रकृति दिया है। प्रकृति तो मानव मात्र, जीव जंतु पशु पक्षी सबके लिए दिया है ना।
और ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष केवल इंसान ही धारण कर सकता है। अच्छा। मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं कि गाय बीमार पड़ रही है, आए दिन गाय की भी और अच्छी नहीं होती और बीमार होती रहती है, तो आप गाय को भी अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष है तो उसको भी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। हाँ, मतलब कहने का मतलब कि जितने जीव हैं हाँ। वो सब कहीं ना कहीं उपयोग हाँ। कर सकते हैं। हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पर्टिकुलर इंसान के लिए ही बना है। हाँ, और इन्हें तो पता है, पक्षियों को पता है, वो भले बोल नहीं सकते, उनको कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन उनका इतना सेंसर तेज होता है ना कि वो रुद्राक्ष से उड़ के जाएंगे या उनको कौन सी औषधि ग्रहण करना है तो वो लोग तो उपयोग करते ही है रुद्राक्ष का। ये तो भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है, या हनुमान जी ने मानव के लिए ब्रह्मा जी के माध्यम से या ब्रह्मा जी ने ये किया था। मानव को पता नहीं था, लेकिन पशु पक्षी ने तो सबसे पहले उपयोग किया था। और जहां पर जिस जगह पर रुद्राक्ष का पौधा पाया जाता है वहां पे बोलते हैं ना कि वास्तु दोष होता है ना, जगह के अंदर दोष होता है, तो वो दोष भी रुद्राक्ष का पेड़ लगाने से उस एरिया में पॉजिटिविटी आ जाती है, वास्तविक दोष भी नहीं लगता है। क्योंकि वो आप समझ सकते हैं कि जब महादेव खुद धारण करते हैं तो कुछ तो खास है। तो मेरा ऐसा मानना है कि रुद्राक्ष का पौधा व्यक्ति को लगाना चाहिए। भारत में कई जगह होता है। हाँ, दूसरी बात ये है, एक जानकारी छोटी सी और मैं बता देता हूँ, हालांकि ये बहुत बड़ा विज्ञान है, आगे और भी मैं दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगा इसके ऊपर, मुखों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब नॉर्मली कोई आम का फल है या बेर का फल है या कोई भी कि पकने के पहले ही उसको तोड़ लिया जाएगा तो स्वाद में मजा आएगा क्या? नहीं मजा आएगा। मान लो कोई माता अगर वो प्रेग्नेंट है और वो समय के पहले ही अगर बच्चे को सीजर करके निकाल लिया जाएगा तो कुछ न कुछ कमियां तो रह जाएगा ना। वो बच्चा कमजोर होगा या जितना शरीर लड़ने की क्षमता होगा उतना नहीं हो पाएगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति लालच में आके या वो फल रुद्राक्ष का फल पका ही नहीं उससे पहले तो और उसके पहले ही अगर वो व्यक्ति अगर फल तोड़ लेगा तो उतना प्रभावशाली नहीं होगा। रुद्राक्ष जो है वो बिल्कुल परिपक्व होके नीचे गिरना चाहिए तो वो उपयोगी और ज्यादा प्रभावशाली होगा। इसके लिए रुद्राक्ष लेने के पहले इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस बारे में और हम आगे स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। अभी रुद्राक्ष खरीदने के बारे में जल्दी मत करना। मैं आप लोगों को पहले पूरी जानकारी ले लेना कि एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष, चार मुखी रुद्राक्ष, चार मुखी रुद्राक्ष, ऐसा हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो आप लोगों को समझ में आएगा उसके बाद आप लोगों की समस्या के हिसाब से जो आपको मैच करेगा वो चीज आप लोग अपने हिसाब से ले लेना। आज हम लोग रुद्राक्ष के बारे में इतना ही चर्चा किए हैं, आगे और हम चर्चा करेंगे। अच्छा लगा। आप एक सवाल भैया, इधर रुद्राक्ष के पौधे कहीं अपने आसपास इधर कहीं मिलते क्या? मैंने आज तक रुद्राक्ष का झाड़ या पौधा जो भी होता होगा मैंने नहीं देखा इधर आसपास, सिर्फ अपने नहीं आसपास की क्या बात कर रहे हैं, अपने यहाँ रुद्राक्ष का पौधा लगा है, मैं आपको दिखा दूंगा, है ना, लगा है। मन में भी एक ही प्रश्न यही आ रहा था कि हम जैसे वो बोलते ना कि सेब फल का पौधा हम इधर नहीं लगा सकते, वो वहीं पे होता है, उसके लिए अलग से वातावरण की जरूरत है। ऐसा रुद्राक्ष के पौधे के लिए हम ऐसा पर्टिकुलर कोई वातावरण की जरूरत नहीं। राजस्थान की बात करते तो वो तो गर्म इलाका है। राजस्थान में रुद्राक्ष होता है, महाराष्ट्र में रुद्राक्ष होता है, और अपने यहाँ पे रुद्राक्ष हो रहा है, तो ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, उसके कुछ नियम है, मतलब अब जैसे जलवायु के हिसाब से उसको खाद पानी देना, उसका केयर करना, है ना। अगर ज़्यादा गर्म वाला इलाका है तो उसका उस हिसाब से थोड़ा केयर करने वाली बात है, लेकिन होता है। अभी तो सरकार बहुत रुद्राक्ष के ऊपर ध्यान दे रही है, बहुत काम कर रही है, अलग से बजट बना के रिसर्च भी कर रही है। इसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। अच्छा लगा आप लोगों ने आज मुझे रुद्राक्ष के बारे में सारी बातें बताई रुद्राक्ष के बारे में। साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी भैया ने दी। और अगर आपके पास कोई सवाल हो रुद्राक्ष को लेकर तो आप हमें कमेंट करोगे, उसके बाद हम फिर वही सवाल लेकर भैया से सवाल करेंगे कि भैया लोग ये भी पूछ रहे हैं, किसी को कुछ ऐसा लगता है कि रुद्राक्ष
वही वाली बात कर रहे थे कि कई विभिन्न देशों में पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, तो क्या वो प्रकार अपने भी देश में है या अपने आसपास है या नहीं, तो सारी चीज़ें बात में जो भी आपके मन के सवाल होंगे उनको हम हल करेंगे। जय हिंद, राम राम।